डियर स्टूडेंट्स, हम डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के चैप्टर के अंतर्गत हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र यदि अपन कॉस्ट प्राइस पे करते हैं तो उसका कैसे एडजस्टमेंट करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र कॉस्ट प्राइस की जगह सेलिंग प्राइस पे किया जाता है। तो उस स्थिति में हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो उस स्थिति के अंतर्गत यदि हम अपने एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में माल का ट्रांसफ़र सेल्स पर करते हैं, तो जब भी हमें सेल्स रेशियो निकालना पड़ेगा तो इस प्रकार का जो भी माल होगा उसको भी इसमें शामिल कर दिया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम हमारे सामने तब आती है जब हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में माल का ट्रांसफ़र करते हैं, वो पूरा का पूरा माल हमारा सेल नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में जब हम जनरल प्रॉफिट निकालते हैं तो उस प्रॉफिट के अंदर हम अपने ही डिपार्टमेंट का या हम कह सकते हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट का जो प्रॉफिट होता है उसको शामिल नहीं किया जाता, जिससे हमें एक्चुअल प्रॉफिट पता नहीं चल पाता। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में जो माल हमारा बिकने से रह जाता है तो उसको कॉस्ट प्राइस पे लेकर आते हैं, और कॉस्ट प्राइस पे लाने के लिए हम एक स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनाएंगे, और उस स्टॉक रिजर्व अकाउंट की एंट्री हम एक जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंतर्गत करते हैं। कैसे करेंगे कि अभी मैं एक प्रॉब्लम में सॉल्व करके आपको बता दूंगी कि किस तरह से इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आपकी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 5 है जिसको अपन सॉल्व करते हैं। आपको निम्नलिखित समायोजनों को ध्यान में रखते हुए 30 जून 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए विभागीय व्यापार तथा लाभानी खाता हमें बनाना है। स्टॉक ऑन जुलाई 1 2016, यानी कि ये हमारा ओपनिंग स्टॉक हो गया डिपार्टमेंट ए का 35,000, डिपार्टमेंट बी का 28,000। स्टॉक ऑन जून 30 2017, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया 70,000 रुपये और 1,40,000 रुपये। परचेजेस और सेल्स हमें दे रखी है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ बोथ द डिपार्टमेंट्स आर 87,500। हमें एडजस्टमेंट में बता रखा है ए विभाग के अंतिम स्टॉक में 14,000 रुपये का माल बी विभाग से आया हुआ सम्मिलित है, और बी विभाग के अंतिम स्टॉक में 21,000 रुपये का माल ए विभाग से आया हुआ सम्मिलित है। इसी प्रकार जुलाई 1 2016 को दोनों विभागों के स्कंद में क्रमशः 7,000 रुपये तथा 10,500 रुपये का माल एक दूसरे के विभाग से आया हुआ सम्मिलित है। वर्ष भर सकल लाभ की दर समान है। सभी अंतर विभागीय हस्तांतरण विक्रय मूल्य पर हुए हैं। तो सबसे पहले अभी तक अपन जैसे सिंपल तरीके से डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे वो बनाएंगे हम। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग जून 30 2017। डेबिट क्रेडिट ये हमारा सिंपल फॉर्मेट हो गया। टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हमें बता रखा है 35,000 रुपये और 28,000 रुपये। ओपनिंग स्टॉक 35,000 और 28,000 रुपये, ये हो गया हमारा डिपार्टमेंट ए का, और ये हमारा हो गया डिपार्टमेंट बी। इसी प्रकार से यहाँ पे भी कर देंगे हम डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। तो ओपनिंग स्टॉक है हमारा 35,000 रुपये और 28,000 रुपये। ओपनिंग स्टॉक के बाद हमें क्लोजिंग स्टॉक से है, लेकिन पहले परचेजेस लिखते लेते हैं हम। टू परचेजेस 4,55,000 रुपये और 6,37,000 रुपये। सेल्स बाय सेल्स हमें बता रखी है 7 लाख रुपए और 10,50,000 रुपये। 7 लाख रुपए 10,50,000 रुपये बाय क्लोजिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में गिवन है 70,000 रुपये का और 1,40,000। हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे इसका। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी कैरी डाउन 7,70,000, 11,90,000, 7,70,000
70,000, 11,90,000 रुपये, और ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 2,80,000 रुपये और 5,25,000 बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 2,80,000 रुपये और 5,25,000 रुपये। अदर एक्सपेंसेस टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 87,500 है, और जिसको हमें डिवाइड करना है सेल्स रेशो में। तो टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेल्स रेशो निकालना पड़ेगा। 7 लाख है और 10,50,000 दे रखा है, तो टू इज टू 3 का हमारा रेशो हो गया है, सेल्स रेशो 2:3। और अब हमारी जो अमाउंट थी उसको 2:3 रेशो में अपन डिवाइड कर देंगे, और ये था 87,500 का, तो ये होगा 35,000 और 52,500 रुपये। अब इसके अलावा हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई भी और आइटम नहीं दे रखा, तो हम नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे, जिसको अपन ट्रांसफर करेंगे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, और यहाँ पे हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो नेट प्रॉफिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारा बैलेंस आ जाएगा 2,45,000 रुपये और 4,72,500 रुपये। 2,80,000, 5,25,000 रुपये, और यहाँ पे भी हो जाएगा 2,80,000 रुपये और 5,25,000। अब इसके बाद हम बनाएंगे अपना जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू नेट प्रॉफिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तभी लिखा जाता है जब हम जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। यदि हम जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना रहे तो यहाँ पे सिर्फ अपन लिख देते टू नेट प्रॉफिट। अब हम बनाते हैं अपना जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ending June 30, 2007। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कभी भी जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके आधार पे नहीं होता, इसमें सिर्फ सभी डिपार्टमेंट्स का हम कंबाइंड ही बनाते हैं। पर्टिकुलर्स amount, particulars amount rupees। दो ही साइड होंगी अपनी, डेबिट और क्रेडिट बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। डिपार्टमेंट ए का हमारा नेट प्रॉफिट था 2,45,000 रुपये, और डिपार्टमेंट बी का था हमारा 4,72,500। टू स्टॉक रिजर्व डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। अब
सबसे पहले डिपार्टमेंट ए का स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करेंगे। डिपार्टमेंट ए का क्लोजिंग स्टॉक, डिपार्टमेंट ए का क्लोजिंग स्टॉक था, ए विभाग के अंतिम स्कंद में 14,000 रुपए का माल बी विभाग से आया हुआ सम्मिलित है। लेकिन इस चीज को करने से पहले, स्टॉक रिजर्व को निकालने से पहले हमें दोनों जो डिपार्टमेंट्स थे, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी, उसका हमें ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा अलग अलग। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई 100। डिपार्टमेंट ए का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था 2,80,000 रुपए और सेल्स थी 7 लाख रुपए इंटू 100, और ये हो गया हमारा 40%। और डिपार्टमेंट बी के ग्रॉस प्रॉफिट था 5,25,000 रुपए, 10,50,000 रुपए सेल्स थी, सो 50%। तो डिपार्टमेंट ए की ग्रॉस प्रॉफिट की रेट 40% होगी और डिपार्टमेंट बी की ग्रॉस प्रॉफिट की रेट होगी हमारी 50%। डिपार्टमेंट ए, जो विभाग माल देता है उसी विभाग की ग्रॉस प्रॉफिट की रेट ली जाती है। यहाँ पर ए विभाग के अंतिम स्टॉक में 14,000 रुपए का माल बी विभाग से आया हुआ सम्मिलित है। ए विभाग के अंतिम स्टॉक पे बी विभाग से लिया हुआ माल है 14,000 रुपए का। ये हमने डिपार्टमेंट ए ने लिया था डिपार्टमेंट बी से 14,000 रुपए का माल। तो 14,000 रुपए के माल के लिए हम जो ग्रॉस प्रॉफिट की रेट लेंगे वो डिपार्टमेंट बी की ग्रॉस प्रॉफिट की रेट लेंगे। ये थी हमारी 50%। तो यहाँ पे हमारा रिजर्व हो गया 7,000 रुपए का। और इस दूसरा ये कहता है कि बी विभाग के अंतिम स्टॉक में 21,000 रुपए का माल ए विभाग से आया और सम्मिलित है। और इसी प्रकार जुलाई 1 2016 को, मतलब जो हमारा ओपनिंग स्टॉक था, उसमें दोनों विभागों के स्कंद में क्रमशः 7,000 रुपए तथा 10,500 रुपए का माल एक विभाग से दूसरे विभाग में आया हुआ शामिल है। तो यहाँ पे जो हमारा लेस ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे हो गया हमारा इसका 7,000 रुपए। तो 7,000 में भी ग्रॉस प्रॉफिट की रेट हम कितने मान लेंगे? 50% ही मान लेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पिछले साल का नहीं बता रखा कि कितना ग्रॉस प्रॉफिट था। तो हम ये मान के चलेंगे कि पिछले साल भी यही ग्रॉस प्रॉफिट की रेट रही होगी। तो 7,000 का 50% निकालेंगे तो हमारा होगा 3,500 रुपए। तो ये हो गया स्टॉक रिजर्व 3,500 रुपए डिपार्टमेंट ई का। सीधे से सिंपल जो तरीका है उसको एक तरह से ऐसे समझ लीजिए, जब हम क्लोजिंग स्टॉक बनाते हैं, आपने क्लोजिंग स्टॉक लिखा था क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में आपने लिखा 10,000, और यदि हम 10,000 को 8,000 रुपए पे लाना चाहते हैं, मतलब वास्तव में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हो 8,000 रुपए, तो अपन क्या करें, डेबिट साइड में 2,000 रुपए लिख दो, तो ये क्या शो करेगा, ये भी 8,000 रुपए ही बता देगा। तो उसी प्रकार से मैंने क्या है, डिपार्टमेंट जो ए था उसमें क्लोजिंग स्टॉक हमने 7,000 रुपए एक्सेस दिखा रखा था, इसलिए हमने इसको डेबिट साइड में लिख दिया। लेकिन ओपनिंग स्टॉक का हमें क्रेडिट साइड, यदि हम क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व डेबिट साइड में लिखेंगे तो ओपनिंग स्टॉक का रिजर्व हमें क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। लेकिन दोनों जगह अलग अलग एंट्री करने के बजाय हम ऐसा कर रहे हैं कि क्लोजिंग स्टॉक का यदि ज्यादा है और ओपनिंग स्टॉक का कम है तो उसको माइनस कर दिया हमने। 7,000 में से 3,500 रुपये माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 3,500 रुपये। जिस प्रकार से हमने डिपार्टमेंट ए का निकाला है उसी प्रकार से हम डिपार्टमेंट बी का निकालेंगे। और जब हम डिपार्टमेंट बी का निकालेंगे तो उस स्थिति में हम ग्रॉस प्रॉफिट की रेट भी डिपार्टमेंट ए वाली लेंगे। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक, डिपार्टमेंट बी के क्लोजिंग स्टॉक में शामिल था 21,000 रुपए का माल, और यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट की रेट लेंगे 40%। 21,000 रुपए का माल था और 40% हमारी ग्रॉस प्रॉफिट रेट थी, तो ये हो गया 8,400 रुपए। और लेस ओपनिंग स्टॉक का, ओपनिंग स्टॉक था हमारा
10,500 रुपये, तो 10,500 रुपये का हम 40% निकालेंगे। यदि हम 10,500 का 40% निकालते हैं तो ये होता है अपना 4,200 रुपये। बैलेंस बचा हमारा 4,200 रुपये। तो डिपार्टमेंट बी का आ जाएगा 4,200 रुपये और टोटल हो गया ये हमारा 7,700 रुपये। इसके अलावा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हमारा कोई भी आइटम नहीं है, तो अपन लिख देंगे टू प्रॉफिट टू बैलेंस शीट। टू प्रॉफिट टू बैलेंस शीट आपका आ जाएगा 7,09,800 रुपये। और ये हमारा टोटल हो गया जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 7,17,500 रुपये। यहाँ पे भी आ जाएगा 7,17,500 रुपये। थैंक यू।